तो आज वैष्णवी ने तुम्हें घर के बाहर देख ही लिया। अच्छा हुआ तुम यहां आ गई, तुमसे बहुत जरूरी काम था। बड़े पापा, आपका शक सरासर गलत है। और तो और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, वो भी गलत ही है। अरे पापा यहाँ मंदिर में आए हैं आशीर्वाद लेने, आपने खामखा मुझे उनके पीछे दौड़ा दिया। सभ्य अगर इस वक्त मंदिर में है तो जरूर कोई ना कोई माजरा है। अरे कुछ नहीं बड़े पापा, आप खामखा डर रहे हो। पहली बार पापा ने आपके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, इसलिए डर के मारे भगवान की शरण में आ गए और कुछ नहीं है। आदमी भगवान की शरण में तब जाता है मेरे बच्चे कि जब उसके चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं। आपके पापा मंदिर में क्यों जाएंगे? उनके पास तो डॉक्यूमेंट हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन बड़े पापा आप शांत रहें और जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए। जी। जय माता दी। तुम भी कमाल करते हो, आते ही सवाल जवाब शुरू हो गए। इतने प्यार से तुम्हारे लिए तोहफा लाई थी। पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो तुम पर कैसा लग रहा है। क्या कर रही हो मोनिका? पहले ही इस चेन के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो चुकी है। एक तो तुम वैष्णवी से टकरा गई और दूसरा हड़बड़ी में तुम वो ज्वेलरी का बैग वहीं छोड़कर भाग आई। छोटी माँ। वैष्णवी, क्या हुआ बेटा? छोटी माँ, मुझे अभी अभी याद आया, उस औरत के हाथ पर एक घाव का निशान है। उस निशान को कोई एक बार देख ले तो उसे भूल नहीं पाए। इसीलिए आपने या छोटे पापा ने कभी उसे देखा हो तो मेरे ख्याल से आप दोनों जरूर उसे पहचान लेंगे। सभ्य, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? उसने मुझे ठीक से देखा भी नहीं। वो पहले मुझे कभी नहीं मिली और एक झलक में वो हमारे बारे में कैसे जान पाएगी? ये तो नामुमकिन है। तुम वैष्णवी को नहीं जानती। जानती हो उसने मुझसे क्या कहा? कहा कि इस औरत का हमारे घर से कोई गहरा संबंध है। वो इरादों की बहुत पक्की है। एक बार जो चीज ठान ले वो कर छोड़ती है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो तुम तक पहुंच ना जाए। ये बड़े पापा भी अड़ियल है। अरे पापा अगर मंदिर में आए हैं तो इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है यार? पीछा करो। वैष्णवी बेटा, तुम एक काम क्यों नहीं करती?
उस निशान का एक चित्र बना दो, शायद उसे देख के सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं कोशिश करती हूँ। आओ। तुम खामखा चिंता कर रहे हो, हमें उससे कोई खतरा नहीं। अब तुम सीधा घर आना, वहीं मिलेंगे। इस औरत को तो मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहां? छोटी माँ, ये देखिए, कुछ इसी तरह का निशान था उस औरत के हाथ पर। अरे ये निशान यश की पत्नी अर्पिता, उसकी एक सहेली के हाथ पर था। यश भैया की पत्नी अर्पिता भाभी, उनकी सहेली? इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बेटा, हो सकता है कि यश की शादी के एल्बम में इसकी तस्वीर हो। मैं अभी एल्बम लाती हूँ। जल्दी कीजिए छोटी माँ। बड़े पापा, आपका शक बिल्कुल गलत निकला। अरे मैं कब से पापा का पीछा कर रहा हूं, ये सब बेकार फालतू में। इनफैक्ट मुझे तो लगता है वो घर वापस आ रहे हैं। एनीवे, मैं बाद में फोन करता हूं। अरे ये पापा एक घर के बजाय दूसरी तरफ कहां जा रहे हैं? ये मेरा बाप तो अपने बाप का भी बाप निकला। बेटा, तस्वीरें थोड़ी पुरानी हैं, धुंधली हो गई हैं। देखो, ये है वो लड़की। शायद तुम उसे पहचान लो। छोटी माँ, ये वही औरत है, हाँ, जिसे मैंने देखा था। छोटी माँ, इनका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम मोनिका है। पहले जब अर्पिता जिंदा थी
तो ये यहाँ काफी आया जाया करती थी। अब तो पता नहीं कहाँ होगी है। आज मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। लेकिन मैं हमेशा के लिए खुश रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए तुम्हें पा लेना चाहती हूँ। अब ये छुप छुप कर मिलना बहुत हो गया। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे। आई प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। आपको अर्पिता की दोस्त मोनिका याद है? नहीं नहीं नहीं, मुझे याद नहीं है। सभ्या प्लीज ठीक से याद कीजिए ना। हेलो, मोनिका, मैं शील कुमार बोल रहा हूँ। सभ्य को फोन दो। मैंने तुमसे कहा मोनिका, सभ्य को फोन दो, मुझे मेरे छोटे भाई से बात करनी है। ये आप क्या कह रहे हैं शील अंकल? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सभ्य अंकल यहाँ कैसे होंगे? वो तो अपने घर पर होंगे ना। वो मेरे साथ कैसे होंगे? बेकार बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूं कि वो वहीं है और वो इस वक्त अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा है। आपको क्या हो गया है सभ्या? आप मोनिका को कैसे भूल सकते हैं? अरे इतनी अच्छी दोस्त थी वो अर्पिता की। अर्पिता के गुमशुदा होने से पहले काफी आना जाना हुआ करता था उसका इस घर में। ऐसा हो ही नहीं सकता सभ्या कि आपने मोनिका को देखा ही ना हो। प्रियंवदा, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे यकीन है सभ्या, अगर आपने एक बार मोनिका की तस्वीर देख ली ना तो उसे जरूर पहचान लेंगे। मोनिका, मैं अभी जाकर आपके और सभ्य के बारे में उसकी पत्नी को सब कुछ सच सच बता देता हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं शील अंकल? पहले तो आपने मुझे इतने सालों के बाद फोन किया और ऊपर से सभ्य अंकल के बारे में ये सब सवाल पूछ रहे हैं आप, जिनके साथ मेरा कोई संबंध भी नहीं। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत बिजी हूं, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। देखो प्रियंवदा, मैंने कहा ना मैं कुछ काम में उलझा हुआ हूं, तुम सो जाओ। कल सुबह हम इस विषय पे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है सभ्या, लेकिन अगर आपने मोनिका को पहचान लिया और उस तक पहुंचने में हमारी मदद कर ली ना, तो फिर वैष्णवी के दिमाग में जो उलझने हैं ना वो सारी सुलझ जाएंगी। हो सकता है ये सब उसके मन का वहम हो। नहीं सभ्या, ये वैष्णवी का वहम नहीं है। सभ्या, वैष्णवी ने मोनिका की तस्वीर को पहचान लिया है। अगर उसने कभी मोनिका को देखा ही नहीं तो फिर उसने उसकी तस्वीर कैसे पहचान ली? हो ना हो वो काली गाड़ी मोनिका की होगी जिसे वैष्णवी ने हमारे घर के बाहर देखा था। बस हम किसी भी तरह से एक बार मोनिका तक पहुंच जाएं, तो फिर ये सारी बातें खुद ब खुद साफ हो जाएंगी। सभ्या, सभ्या, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं आपसे?
सभ्या, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? हेलो हेलो सभ्या, फोन कट गया। पता नहीं सभ्या है कहाँ। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। ये क्या तरीका है मोनिका? मैं फोन पे बात कर रहा था ना, तुमने फोन डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया? पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम तो फोन पर बात करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। इतने वक्त में भैया जी यहाँ आ जाएंगे। भैया जी यहाँ? फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आखिर सभ्या है कहाँ? जो शख्स उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन सकता है, उसके लिए जमीन पर चलने वाले अपने भाई की हरकतों पर नजर रखना बहुत ही मामूली बात है। जब तुम अपनी धर्मपत्नी से प्यार भरी बातें कर रहे थे, तब भैया जी का फोन आया था और बिना किसी सवाल उन्होंने मुझे कहा कि सभ्य को फोन दो, जरूरी काम है। भैया जी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने तुम्हें फोन नहीं दिया तो वो प्रियमवदा को सब कुछ बता देंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है प्रियमवदा। माता रानी की कृपा से मैं आपको बता सकता हूं कि आपका पति रात के इस पहर कहां है और किसके साथ है।